Hello kids, welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritika. So today we are going to start from page number 11. टॉपिक क्या है? Nearest neighbors. जूनियर क्लासेस में यह टॉपिक हमने किया है जिसमें हमारे पास क्या था वंस टेंस हंड्रेड प्लेसेस तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या है विथ लार्ज नंबर्स इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट थाउजेंड लैख और करोड़। जब हमारे पास नियरेस्ट थाउजेंड होंगे लैख होंगे करोड़ होंगे तो हमें कैसे नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है। नंबर क्या है हमारे पास 6 करोड़ 72 लाख 85,183। अब यहाँ पर हम बात करें तो नियरेस्ट थाउजेंड की। नियरेस्ट थाउजेंड पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड नंबर कौन सा है 5। जब भी हमारे पास जिस भी हमने प्लेस की वैल्यू बात करनी है जैसे हमारे पास थाउजेंड की बात हो रही है यहाँ पर उससे एक पहले नंबर देखना है। उससे पहले कौन सा नंबर है यहाँ पर 1। अगर जो नंबर है हमारा 5 और 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है 5 इंक्लूडिंग 5 से ग्रेटर होगा तो हम क्या कर देंगे जो भी हमारी गिवन वैल्यू है जैसे थाउजेंड प्लेस की बात हो रही है तो उसमें प्लस 1 कर देंगे। समझ आया? मतलब अगर यहाँ पर 5 होता 1 है यहाँ पर 5 से पहले, अगर यहाँ पर 5 होता या 5 से बड़ी वैल्यू होती 5 6 7 8 9 तो हम क्या करते 5 में 1 ऐड कर देते। बट हमारे पास क्या दिया हुआ है अभी हमारे पास है यहाँ पर 1। ठीक है थाउजेंड से पहले क्या है 1 तो इसका मतलब है हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 6 करोड़ 72 लाख 85,000। क्लियर है ये सबको? अब देखो नेक्स्ट पेज देखते हैं 10,000। 10,000 प्लेस पे हमारे पास क्या है 8। अब 8 से पहले क्या है हमारे पास, लेट्स सी। अब 8 से पहले क्या है हमारे पास 8 से पहले है 5। अभी मैंने बताया कि अगर पहले जो नंबर है वो 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे इस प्लेस पे जो नंबर है जिसकी बात हो रही है नेबर की उस पे हम 1 ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 6 करोड़ 72 लाख 90,000। ये देखो हमने क्या किया यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। 8 + 1 कितना हो गया 9। अब यहाँ पर हम नियरेस्ट लैख की बात करते हैं। जब हम लैख की बात करते हैं तो हमारे पास देखो नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख। लैख के क्या क्या है हमारे पास 2। अब 2 से नेक्स्ट प्लेस देखो कौन सा है ये 8। 8 क्या है 5 से ग्रेटर तो मतलब 2 में क्या ऐड हो जाएगा +1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 करोड़ 73। अब हमारे पास बाकी वैल्यूज हमें ऐसे ही रहनी है तो 70 जीरो जीरो सारे आ जाएंगे 73 लाख हो जाएगा। अब नियरेस्ट 10 लाख देखते हैं। 10 लाख पे क्या है 7, लेकिन 7 से नेक्स्ट नंबर क्या है 2 है। 2 क्या है 5 से छोटा। 5 से छोटा होगा तो हमने क्या करना है हमारे नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारा नंबर क्या रहेगा 7 ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा 6 करोड़ 70 लाख। ओके 10 लाख की बात कर रहे हैं। अब करोड़ देखो, करोड़ में क्या है प्लेस कौन सी है यहाँ पर नंबर कौन सा दिया है 6। अब 6 से पहले डिजिट क्या है 7। अब 7 क्या है 5 से ग्रेटर तो 6 में क्या ऐड हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 7 करोड़ जो हमारी नियरेस्ट करोड़ वैल्यू होगी। I hope ये क्लियर है सबको। Now see, nearest. Similarly, write the 5 nearest neighbors for these numbers. We are given with 2 numbers. दो नंबर हमें दिए हैं। एक नंबर क्या है फर्स्ट नंबर 3 करोड़ 87 लाख 69,957। अब हमें किस कौन सी प्लेस की वैल्यू बात की है नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लैख, नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़। सो लेट्स सी इसको हमने कैसे करना है। अब सबसे पहले जब हम नियरेस्ट थाउजेंड की बात करेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये क्या है हमारे यहाँ पर 9। अब 9 अगर हम बात करते हैं उससे पहला डिजिट देखना अभी मैंने समझाया। तो 9 से पहले क्या है 9। 9 क्या है 5 से ग्रेटर तो 9 में क्या ऐड हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, 0 आ गया और यहाँ पर 1 कैरी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा 387। देन यहाँ पर 000। कैसे हम इसको रीड करेंगे 3 करोड़ 87 लाख 70,000। अब नेक्स्ट प्लेस देखो 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस 6 है। 6 से पहले क्या है 9। 9 क्या है 6 से पहले हमने देखा क्या है 9 और 9 क्या है हमारा यहाँ पर 9 है हमारा 5 से ग्रेटर तो 6 में क्या ऐड हो जाएगा +1। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 387 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। बाकी तो हमारा सारा 0 0 हो जाएगा। सो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 3 करोड़ 87 लाख 70,000। नियरेस्ट लैख 7।
7 से पहले डिजिट क्या है? 6। 6 क्या है? 5 से ग्रेटर। तो हमारा क्या ऐड हो जाएगा? +1। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास? 3, 8। 7 में 1 ऐड कर दो, 8 बन गया। और बाकी सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? तो हमारा नंबर क्या बन गया? 3 करोड़ 88 लाख। ओके, अब नेक्स्ट देखो 10 लाख। 10 लाख प्लेस पे क्या है हमारे पास? 8। 8 से पहले जो डिजिट है वो क्या है? 7। 7 क्या है? 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर भी 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 3 करोड़ 90,000। ओके, नेक्स्ट देखो नियरेस्ट करोड़। करोड़ पे क्या है? विच डिजिट? 4। 3 इज गिवन। लेकिन 3 से पहले जो डिजिट है वो क्या है? 8। 8 क्या है? 5 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ऐड। तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा? 4 करोड़। समझ आया सबको? अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट बात खुद से करना, ठीक है? नियरेस्ट 1000 है। पहले पॉज कर लेना, फिर चेक करना सॉल्व करके। नियरेस्ट 1000, 1 10 100,000 2। अब 2 से नेक्स्ट डिजिट देखना है। 4। 4 क्या है? 5 से क्या है? ये छोटा। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 29 करोड़ 5 लाख 32,000। अब नेक्स्ट देखो नियरेस्ट 10,000। 10,000 प्लेस पे क्या है? 3। अब इससे पहला डिजिट देखें तो वो क्या है? 5 से छोटा। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 29 करोड़ 5 लाख 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लैख। लैख पे क्या है? 5। 5 से नेक्स्ट डिजिट क्या दिया हुआ है? 3। अगेन 3 क्या है? स्मॉलर देन 5। तो हमारा यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लैख प्लेस पे करेंगे चेंज तो क्या बन जाएगा? ये हमारा 0,0,0,0। सो 29 करोड़ 5 लाख। नियरेस्ट 10 लाख। अब 10 लाख प्लेस पे देखो क्या दिया हुआ यहाँ? 9। अब 9 पे 0, सॉरी, ठीक है, ये करोड़ था, ये 10 करोड़ है। अब 0 है, 0 तो उससे आगे जो है 5 दिया हुआ है। अब जब हमने अभी डिस्कस किया, जब 5 से ग्रेटर होगा तो हम क्या कर देंगे? 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा तो हम 1 ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना बन जाएगा? 29 करोड़ 10 लाख। अब लास्ट प्लेस नियरेस्ट करोर्स, ठीक है, 9। अब 9 से पहले वाला डिजिट क्या था? 0। यहाँ पर 5 से ग्रेटर नहीं है ये। तो हमारा यहाँ पर नंबर क्या बन जाएगा? 29 करोड़। समझ आया सबको? इजी है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना है सो दैट यू गेट टू नो कि हमने ये कैसे किया। सेम करना है। जिनके पांचों नेबर्स क्या होने चाहिए? 5 करोड़ होना चाहिए। यू हैव टू टेल दैट नंबर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ऐसे टोटल कितने नंबर है जिनके पांचों नेबर क्या होंगे? 5 करोड़ होंगे। सो लेट्स सी। हमने नंबर लिख लिया सबसे पहले 5 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर की, तो हमें बोला गया है कौन कौन सी प्लेस की बात की है? नियरेस्ट 1000, 1 10 100,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबकी। क्या क्या लिखेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें नंबर कैसे फिल करना है। देखो, अब वो कह रहे हैं कि हमारे 1000 प्लेस पे भी ऐसा नंबर होना चाहिए। हम लोएस्ट नंबर की पहले बात करते हैं। स्टार्टिंग के हमें यहाँ से यहाँ तक दो नंबर है, हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सबसे पहले हम लोअर लिमिट की बात करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हम स्टार्ट करें? तो हमें क्या मिलना चाहिए? पांचों नेबर्स क्या मिलने चाहिए? 5 करोड़ मिलेगा। ओके, अब 1000 प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 9, ठीक है, तो मुझे पता है अगर मैं 100 प्लेस पे कोई भी नंबर होगा 5 से बड़ा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0। अब यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ 9, ठीक है। 9 में अगर यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पे बात करें तो क्या है? 9 जो क्या है? 5 से ग्रेटर है। तो 9 में 1 ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? 0। तो मतलब मैं इन सभी प्लेसेस पे 9 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 नहीं, अगर मैं 5 लिखूंगी तो 5 से पहले क्या होगा? 9। तो नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? 6 करोड़। बट मुझे तो क्या चाहिए? 5 करोड़। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? 4, क्योंकि 4 से पहले जो नंबर है वो क्या है? 9। और इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 करोड़। नाउ यू कैन सी
इन सभी प्लेसेस पे 10,000 लाख 10 लाख करोड़ सब पे अगर हम अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हमें 5 करोड़ मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 100 प्लेस की वैल्यू क्या लेनी है कि मेरे 1000 प्लेस पे भी मेरे पास क्या आए, यहाँ जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर लूंगी 5 से बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में 1 ऐड। अगर मैं छोटा लेती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 करोड़ नहीं बनेगा। मतलब मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर, 5 और 5 से बड़ा। मतलब मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, 5 6 7 8 9। यहाँ पर हम लोएस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो हम अपना वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो इसलिए 5 लिया। अब यहाँ पर आ गया 0 0। नाउ यू कैन चेक फॉर दिस वैल्यू। ये जो नंबर हमारे पास बना है, इस नंबर को अगर हम किसी भी वैल्यू को चेक करते हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब नेबर इसका नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 10,000 कोई भी नेबर चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 करोड़ बनेगा। अब ये तो हमारे पास वो नंबर आ गया जो हमने कहा था लोअर लिमिट। अब एक अपर वाला भी होगा, मैक्सिमम जहाँ तक हमारा नंबर जाएगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फिर से प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। ठीक है। अब इस नंबर को फ्रेम करने के लिए अब मैं अपर लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है ना, दूसरी कहाँ तक जाएगा ये नंबर। अब इसके लिए मुझे पता है कि अगर मैं 1000 प्लेस पे जीरो लिख देती हूँ, इन सारी वैल्यूज को मैंने जीरो जीरो सेट कर दिया और इसको 5, यहाँ से मुझे देखना है कि कौन सा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेती हूँ 5 या 5 से बड़ा, तो यहाँ पर जीरो में क्या ऐड हो जाएगा, 1। ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर ले सकती हूँ, क्योंकि वो नंबर क्या होगा, 5 से छोटा। तो इसीलिए कोई भी चेंज 1000 प्लेस पे नहीं आएगा। सो यहाँ पर मैं नंबर लिख रही हूँ 499, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पर अगर आप देखो 1000 प्लेस को चेक करो, इसकी अगर हम नियरेस्ट 1000 निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4। 4 क्या है, 5 से छोटा, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा। किसी भी प्लेस को चेक कर सकते हो। तो हमारे पास क्या नंबर बन रहा है, सबके नेबर्स क्या बन रहे हैं, 5 करोड़, 1000 से लेके करोड़ तक। इसका क्या मतलब है, हम आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर जो हमसे पूछा गया है उसको हम क्या दे सकते हैं, रिक्वायर कोई भी नंबर लिख सकते हो इसमें से, रिक्वायर्ड नंबर इज, कोई भी नंबर लिख लो। ठीक है, हम क्या लिख लें यहाँ पर, 4 करोड़ 99 लाख 99,500। एंड दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, एंड नंबर्स बिटवीन, एंड नंबर्स बिटवीन। देखो, जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब यहाँ पर देखो हाउ मेनी सच नंबर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स फ्रॉम, फ्रॉम बड़ा नंबर हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, देन और हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस नंबर टू दैट नंबर, टू दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया गया था, 5 करोड़ 499 इज। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है फ्रॉम वाला, ठीक है, फ्रॉम वाले क्वेश्चन में एग्जांपल देके मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे कहें फ्रॉम 5 टू 14 के बीच में मुझे बताओ। ठीक है, अब 5 एंड 14 होना चाहिए, टू को भी हम एंड लिखेंगे टू गेट बेटर आंसर। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 14 - 5 कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 9। और जब भी फ्रॉम होगा तो इसका +1 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे एंड। ठीक है, एंड लिखा हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर में से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 999। और अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि जब भी हमें फ्रॉम पूछा जाएगा तो उसमें क्या कर देंगे, +1, तो कितना बन गया, 1000। 1000 ऐसे नंबर्स हैं जिनका नेबरहुड 5 प्लेसेस जो हमें दिए हैं उसका नेबरहुड क्या है, 5 करोड़ है। यहाँ पर मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया फ्रॉम का, यही फॉर्मूला अगर कोई पेपर में आ जाए बिटवीन, ठीक है, पेपर में टीचर मॉडिफाई कर सकता है इस क्वेश्चन को, बिटवीन आ जाए तो हमने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है सबसे पहले, जैसे हमने किया था 14 - 5, 9 आ गया। ठीक है, -1 कर देना है, तो 8। अगर यही क्वेश्चन बिटवीन की फॉर्म में आता है तो हम क्या करेंगे,
दोनों को माइनस करके जितना नंबर आएगा उसमें से -1, और अगर फ्रॉम आता है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके +1। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ऑन द सेम पेज नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रोक्सी एंड इस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारे 4,63,128, और दूसरा क्या दिया गया है, दोनों को ऐड करके एक एक्सप्रेशन बन रहा है 4,19,682, दोनों को ऐड करके एक एक्सप्रेशन है। नाउ दे आर सेइंग द सम इज, किसका सम, इस एक्सप्रेशन का, द सम इज नियर 8 लाख। इस तो रोक्सी क्या कह रही है कि इनका सम कितना है, नियर बाय 8 लाख, एंड मोर देन नियर बाय 8 लाख, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड मोर देन 8 लाख। तो लेट्स सी, पहले तो इसका सम देखते हैं कितना आया हमारे पास। दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,82,810। ओके, अब इसको देख के हमें क्या समझ आ रहा है, आइडिया तो लग रहा है कि क्या रोक्सी सही है। इस तो पढ़ते हैं, इस तो ने क्या कहा, द सम इज नियर 9 लाख। अगर हम 8,82,000 की बात करें तो दैट इज ट्रू, वो 9 लाख के नियर बाय है, एंड इज लेस देन 9 लाख, ये भी ठीक कहा है। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछे हैं हमें, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। देखो, एस्टिमेट तो करेक्ट है, बट हम अगर क्लोजर की बात करें, क्लोजर की बात करें तो हु इज क्लोजर हियर, क्लियरली हमें विजिबल है कि कौन क्लोजर है। वी विल राइट इज सिंस ये हमारा जो नंबर था 8,82,810 किसके नियर बाय है, 9 लाख के नियर बाय है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु इज क्लोजर, इज तो इज क्लोजर, पहले पार्ट का, ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट का, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000। अब सम ग्रेटर है या नहीं, क्लियरली विजिबल है, 8,82,810 है। ओके, और लेस देन 8,50,000, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर है हमारा ग्रेटर देन 8,50,000 से हमारा सम क्या है, ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, वी कैन शो, वी सी विच इज क्लोजर। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा नंबर जो एग्जैक्ट आंसर आया है दैट इज मोर क्लोजर टू 8,50,000। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यस इट्स ग्रेटर। ठीक है, यस इट्स ग्रेटर than 8,50,000. Will the sum be greater than 8,83,128? Clearly visible है, हमारा सम तो कितना आया था, 8,82,000। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सम इज हियर, सम इज स्लाइटली लेस, सम इज स्लाइटली लेस rather than greater than 8,83,128। एग्जैक्ट वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8,82,810। ठीक है, डन। अब सेकंड इसमें क्या दिया गया है, सेकंड देखो क्या दिया है हमें, नाउ वी आर गिवन विथ 14,63,128 माइनस 4,90,020, ये एक्सप्रेशन दिया है। they are saying the difference is near 10 lakh and less than 10 lakh। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल ही लेते हैं सो दैट हमें पता चल जाए कि हम कौन सही बात कर रहा है, रोक्सी और इस्तु। सो हमारा कितना आया, व्हेन यू विल सोल्व 9,73,108 आया। सो अब देखो कौन ठीक कह रहा है। अब द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख, बिल्कुल ठीक है, रोक्सी ने बिल्कुल ठीक बोला। इस्तु क्या कहता है, द डिफरेंस इज नियर 9 लाख इज एंड इज मोर देन 9 लाख, है तो वो भी ठीक। नियर 9 लाख, 9 लाख से ज्यादा तो है, वो उसको अग्री कर रहा है। बट अगर हमें क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा गया है, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, यस दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट, वी कैन से दैट। हुज एस्टिमेट, क्योंकि एस्टिमेट की बात हो रही है, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, तो हम क्लियरली यहाँ लिख सकते हैं रोक्सिस estimate is clear to the difference. Now will the difference be greater than 9,50,000? अभी हमने सोल्व किया, yes, why, difference दिखा सकते हो and you will check, you will get your answer slightly greater than or greater than 9,50,000. So yes, अब next पेज पे देखो, पेज नंबर 12 पे we have, will the difference be greater than 9,63,128 or less than।
हमने क्या फाइंड आउट किया था डिफरेंस 9,73,000. सो हम लिखेंगे एज द डिफरेंस इज 9,73,108. सो इट इज ग्रेटर देन, नॉट लेस देन 9,63,128. और हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, वो हमने ऑलरेडी लिख दी है, सेम वैल्यू है. सो आई होप इट्स क्लियर. ये क्वेश्चन हमें असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, जो हमारा नया पैटर्न है सीबीएसई का. ओके, तो इन क्वेश्चन को हम असर्शन रीजनिंग की तरह भी तैयार कर सकते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज. हमें एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया है, रैंक सिटी पॉपुलेशन in 2011 and population in 2001. You can say they are saying कि डेटा को ऑब्जर्व करो. जब पॉपुलेशन 2011 और 2001 में कंपैरिजन किया गया है, मुंबई की हमें पॉपुलेशन देखो क्या दी गई है, 1,24,42,373. ये किस में है, 2011 में. और यहाँ पर अगर 2001 में बात करें तो 1,19,78,450. तो डिफरेंस है, ऑब्वियसली बड़ी है. ठीक है, 2001 के कंपैरिजन में. तो ये पूरा टेबल, पूरा डेटा हमें रीड आउट करना पड़ेगा, किसके बेसिस पे, हमारे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन दे हैव गिवन. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन अभी हमने किया, तो हमें इन डेटा को ऑब्जर्व करना है, तो हमें साथ साथ इनके आंसर्स देने हैं. व्हाट इज योर जर्नल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विद द क्लास. तो हमने अभी देखा, ये हमें डेटा क्या बता रहा है. इट्स लाइक हमें पॉपुलेशन बता रहा है, कंपैरिजन बता रहा है कुछ मेन सिटीज ऑफ इंडिया का, क्योंकि सारी सिटीज नहीं दी हैं. फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर गिवन एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिटीज फ्रॉम 2001 टू 2011. सो जर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सिटीज. लेट्स सी, मुंबई की अगर पॉपुलेशन देखें हम 2001 से 2011 तो इंक्रीज हुई है. देन न्यू दिल्ली ऑल्सो इंक्रीजेज, बेंगलुरु इंक्रीजेज. सो इन जनरल सबकी पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. लेट्स सी अदर सिटीज ऑल्सो. ओके, यहाँ से देखते हैं नागपुर से, देन कानपुर इंक्रीज हुई है. सो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, दैट पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 2001 टू 2011. तो इसका हम आंसर लिखते हैं हम. जनरल ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ all the cities increase from 2001 to 2011. Okay,